If your career was a startup, would you invest in it? Probably no. Then why are you still investing your time in it? We live in a world where people treat their careers like government jobs. एक बार मिल गई, भूल जाओ, सेट हो जाओ, भूल जाओ कि कुछ करना है अब जिंदगी में. सक्सेस का पता नहीं, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ का कोई आइडिया नहीं. Now think about this, if your career was a startup, how would it survive? स्केल करेगा, अडेप्ट हो रहा है, कितना परसेंट ग्रोथ कर सकते हो हर साल, हर महीने, लर्निंग क्या हो रही है, हाउ एग्जैक्टली आर यू इवॉल्विंग, थिंक अबाउट इट. या स्टैग्नेंट है, ग्रो नहीं कर पा रहे हो, कुछ नया सीख नहीं पा रहे हो, देन व्हाट्स द पॉइंट? Look at your career like your own startup. Then you will get some vision and you will stop feeling, or you will stop getting that feeling of why am I stuck. एक स्टार्टअप का माइंडसेट पता है क्या होता है? कम से कम खर्चे में मैक्सिमम काम करना. They start fast, they fail fast, they lose fast, they win fast. But one beautiful thing about startups is that they find a real life problem which they want to solve. आप ना अपने आप को एक स्टार्टअप की तरह समझो, अपने आप को, अपने स्किल सेट को थिंक लाइक अ स्टार्टअप, एंड देन आस्क योरसेल्फ, मैं अपने ऑफिस में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फ्रेंड के साथ कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ. वंस यू हैव अंडरस्टूड दैट, then you see how your career and life shifts. Now I will give you 5 such rules which will help you run your career like a startup. सबसे पहला, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करो at your work, anywhere. You become useful to people, you solve their real life problem, you get pain off them and see how people look at you. Startups don't build what they love, they solve pain. Number 2, कीप टेस्टिंग एंड पिविटिंग. नए नए स्किल सीखते रहो, टेस्ट करते रहो. फर्स्ट जॉब जहाँ पर भी ज्वाइन करी है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स योर जॉब और वर्जन 1.0. द मिनट यू गेट इनटू योर सेकंड जॉब, दैट इज वेयर यू रियलाइज कि आपके अंदर क्या क्या स्किल हैं. अपग्रेड दो स्किल्स, कीप टेस्टिंग, कीप पिविटिंग, देन ओनली यू विल रियलाइज कि काम क्या कर रहा है. यू विल रियलाइज फ्रॉम रियल लाइफ experiences and facts that this is what when I do, I get maximum result. Number 3, always track metrics. That helps. Startup क्या ट्रैक कर रहा होता है पता है? CAC, LTV और ग्रोथ रेट. Whereas एक नॉर्मल एम्प्लॉय क्या ट्रैक कर रहा है? सैलरी स्लिप और अटेंडेंस. पैसे कटे या पूरे आए, मेरी अटेंडेंस कितनी शॉर्ट हो गई है, मेरी सैलरी टाइम पे आ रही है नहीं आ रही है. कम ऑन, व्हाट आर यू डूइंग? Track your growth, track your skill set, track your learning, track your reputation that you've built inside the company, track how useful you have become for your company, for your colleagues, for your customer. What is your relationship status with your customer, colleague and boss? ये ट्रैक करना है, ना कि सैलरी स्लिप और अटेंडेंस. नंबर 4, बिल्ड डिस्ट्रीब्यूशन अर्ली. अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल है? किसी भी कंपनी के लिए हाफ द बैटल इज वन अगर नेटवर्क बन जाता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. सो अगर आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ानी है, आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा. जब नेटवर्क बढ़ता है तो नेटवर्थ बढ़ती है. यू स्टैब्लिश योर सेल्फ एज अ पर्सनल ब्रांड इन योर ओन अरीना. लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे करो, सब कुछ करो. बी एक्टिव, पोस्ट एवरीथिंग, पोस्ट एवरी स्मॉल अचीवमेंट, पोस्ट एवरी स्मॉल इमोशन, एक्सपीरियंस, सब कुछ डालो. सो दैट यू नीड टू बी विजिबल. वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है. स्टैब्लिश करो यार अपने आप को, तब नहीं कि जब मैं फाउंडर बन जाऊंगा या मैं बिजनेस ओनर बन जाऊंगा. आप अपने जॉब के, अपने स्किल के, अपनी डेजिग्नेशन के बिजनेस ओनर ऑलरेडी हो. अगर मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं पूरे सोशल मीडिया पे छाप दूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं. हाँ, आज मैं सुमित के लिए करता हूँ, कल अपने आप को इतना कैपेबल बना दूंगा कि मैं किसी और के लिए इससे भी अच्छा कर पाऊंगा. ये है मेरी लर्निंग. नंबर 5, रेज कैपिटल स्ट्रैटेजिकली. एक स्टार्टअप कैसे ग्रो करता है? फंड रेज करके, सीड फंड लेके. आप कैसे ग्रो करोगे? अप स्किल करके. सो यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि आपकी ग्रोथ जो है ना, वो सिर्फ स्किल सेट अपग्रेड करके ही हो सकती है.
Your existing company will value you more, your new company will value you more when you are constantly upskilling yourself. We have a certain fund every month which we use for a lot of other things. Have you blocked any fund that you will use every month for upgrading and upskilling yourself? Start from 5,000, 10,000 हर महीने अपने ऊपर कोर्सेज पे, मेंटरशिप पे, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, कुछ ना कुछ करो, अपने आप को अपग्रेड करो. टेल योर बॉस कि बॉस अब मैंने ये नया सीखा है, गिव मी, लेट मी शो यू व्हाट मोर आई कैन डू. शो हिम द रिजल्ट्स, टेक हिज अप्रिसिएशन. Trust me, every management, every boss, they see everything, they understand everything. The minute they feel that they need to do something, it is done. Every good boss will do it without asking. If you have to ask, there is a problem. वो कहते हैं ना, nobody grows without the fuel. Your skill set and upskilling is your fuel. Let me be brutally honest. If you don't innovate and upskill yourself, somebody else will take your place, be it your salary, be it your designations, or be it your relationship. जिस स्पीड से AI आ रहा है, it is eating up so many jobs. The only way to survive is to evolve. Do you really understand that the way skill sets and things are upgrading, our skills have become like dairy products. They expire daily. You can't run your life like a 9 to 5 anymore. When the world is playing 24/7 startup mode, you can't chill. Safe is the new risky. Complacency is career suicide. Either you evolve or you evaporate. I'm not saying quit your job. I am saying treat your job like your own business. Come with fresh ideas, build new relationship, innovate new strategies and processes. Come up with something that your senior management says, wow, I love that you participate and think about the company like your own business. That is what is going to evolve you. That is what is going to help you grow in your life and your career. Gone are the days when you work as per designation. You need to understand that designations are just tags. You need to do much more than that. Keep upgrading, keep shining, and keep solving problems. Trust me, nobody is going to come to you to manage your career like a CEO. You are the CEO of your life. You are the CEO of your company. I have made this video with a lot of love. If you have liked this, my humble request, please subscribe to the channel and share the video with someone who will really appreciate it. Also, before you go, something very important. If you don't upskill, if you don't upgrade, trust me, the day is not far. Somebody who's reporting to you today, you might end up reporting to that person. If this hit you hard, don't ignore it. You are the CEO of your career and your life. Fix it, build it, repeat, rebuild it. That's what you need to do. Until then, it's your friend Sumit Khubchandani.